नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और हम देख लेते हैं करंट अफेयर। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी, जितने भी ऑथेंटिक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं वहाँ से करंट अफेयर लेकर हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। ये अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में है। ये ध्यान रखना, आजकल ये हरा भरा है, चर्चा में है न्यूज़पेपर्स में। नेचुरल ग्रासलैंड यहाँ पर पाई जाती है, जिससे कि यहाँ का जो पर्यटक हैं वो आते हैं। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और मथीकेतन 16 राष्ट्रीय पार्क से घिरा हुआ है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है श्रेयास योजना। श्रेयास श्रेयास योजना ये एक प्रकार से अम्ब्रेला योजना है। इसमें कई उप योजनाएँ हैं। ये मोस्टली अगर हम देखें तो ये फ्री कोचिंग देना, एससी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए फ्री कोचिंग देना और जिससे कि वह अच्छी एक सूटेबल नौकरी प्राप्त कर सकें। तो श्रेयस योजना उन्हीं उन्हीं से संबंधित है। तो ये याद रखना है किससे संबंधित है, स्टूडेंट से संबंधित है। इसमें हायर एजुकेशन वो ले सकते हैं। और इसमें पीआईबी में बताया गया, जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि लगभग 21,000 एससी के विद्यार्थियों ने इसका लाभ उठाया है। तो श्रेयस योजना आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशुल्क कोचिंग योजना, जिसमें एससी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग दी जाती है, अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग दी जाती है। ठीक है, आगे होयसल जो मंदिर है, जो काफ़ी पवित्र मंदिर माने जाते हैं, यूनेस्को की धरोहर सूची में, विरासत सूची में इनको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की। तो ये जो होयसल के पवित्र समूह हैं, ये तीन हैं। ये मंदिर तीन कौन कौन से हैं? 12वीं 13वीं सदी के बनाए गए मंदिर हैं। तो इन तीनों मंदिरों को हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से। एक तो आपका मंदिर है चेन्ना केशव मंदिर, ये बेलूर में है कर्नाटक के। और ये मुख्य मंदिर है, आपको ये देखना है, चिन्ना केशव मंदिर। दूसरा मंदिर है होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर है दूसरा, जिसमें इन्होंने शामिल किया है। ये हेलेबिदु में है। ये हेलेबिदु में है और कर्नाटक में है, द्वार समुद्र तालाब के तट पर। तीसरा है केशव मंदिर। तो ये केशव मंदिर है आपका। तो तीनों मंदिर हैं, ये सोमनाथपुरा गांव में है। तीनों मंदिर आपको याद करने हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। उसके बाद है पहली जो मानवयुक्त पनडुब्बी है, 6,000 मीटर की गहराई में ये 3 लोगों का दल जाएगा इसको लेकर के बंगाल की खाड़ी में। तो इसको मत्स्य 6,000 इसको बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का ये अब तक का जो समुद्रयान है, समुद्रयान लॉन्च किया गया है, जैसे मत्स्य 6,000 6,000 बोला गया है, ये पहला मानवयुक्त पनडुब्बी। और ये अभी आपको बता दिया, 3 सदस्य दल है, 6,000 मीटर की गहराई पर नीचे उतरेगा बंगाल की खाड़ी में। सही है। और इसका जो निर्माण है, इस पनडुब्बी का किसने किया है? इसका निर्माण किया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। और चेन्नई में ये संस्थान है, चेन्नई में। ठीक है, मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है, ये संस्थान चेन्नई में है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे देखिए, विभव। विभव ये क्या है? स्वदेश निर्मित स्वयं निष्क्रिय एंटी बारूदी सुरंगें, जिन्हें विभव के नाम से जाना जाता है, और इनको भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। क्योंकि सुरंगें आर्मी में, जो आर्मी के लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी परेशान करती हैं। उस हिसाब को देखते हुए ये निष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंगें बनाई गई हैं। इनका नाम विभव रखा गया है, विभव। किसान ऋण पोर्टल ये लॉन्च किया गया है 19 सितंबर को, किसानों को कर्ज देने के लिए, उन्हें ऋण देने के लिए, जिससे आसानी से उन्हें ऋण प्राप्त हो सके। इसमें क्या है, आपका ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया गया है 19 सितंबर को। इसमें किसानों का जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें सब्सिडी वाले ऋण इसमें दिए जाएंगे। सब्सिडी वाले ऋण इसमें दिए जाएंगे केसीसी में। आपको पता होगा ये जो केसीसी है ना, ये 1998 से चल रहा है। 1998 से, 1998 से।
तो ये आपको ध्यान रखना है कब से चल रहा है, 1998 से ही चल रहा है केसीसी। और इसको नाबार्ड के द्वारा पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। नाबार्ड आपका ग्रामीण कृषि विकास बैंक है जो इसको फंड करता है, और इससे किसानों की जो स्थिति है काफ़ी उसमें सुधार भी आया है। तो ये मैंने बता दिया आपको। और पिछली वीडियो पर आधारित जो हम आपने पढ़ी होगी कल, जो वीडियो देखी होगी उसमें क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, करंट आपने पढ़ी होगी, उस पर आधारित क्वेश्चन है। आप देखिए कि आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो कुलपति, मतलब चांसलर जो होते हैं, कुलपति लिखा हुआ है, चांसलर जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात ठीक है। दूसरा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कथन सही है या गलत है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये अभी हाल ही में शामिल किया गया है, सही है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की, ये भी ठीक है। शांति निकेतन 1925 में विश्वविद्यालय, देखो ये गलत है, 1925 में नहीं, 1921 में, 1921 में विश्वविद्यालय बना है। प्रिय बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो जो इसकी मारक क्षमता है वो है आपकी, ये एक ऑप्शन ये है 150 से 200, आपका 100 से 200, या आपका 150 से 500। तो सही आंसर होगा 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, इसकी रेंज है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। विश्व धरोहर स्थल में कितने प्राकृतिक स्थल हैं? तो इसमें 7 प्राकृतिक स्थल हैं, 7। ठीक है, इसमें प्राकृतिक 7 है। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में 4.6 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है? 4.6 किलोमीटर की सुरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तानसा, मानस या तुंगारेश्वर? तो इसका सही आंसर होगा तुंगारेश्वर। ठीक है, ये कहाँ पर तुंगारेश्वर? ये महाराष्ट्र में पालघर के पास। तो ये सुरंग इसमें बनाई जा रही है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर से मनाया जा रहा है। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब से? इसका सही आंसर क्या होगा? 1987, 1992, 1993? इसका सही आंसर होगा 1994 से। 1994 से इसको मनाना स्टार्ट किया है। आगे है किगाली समझौता। तो किगाली समझौते का संबंध भी किससे है? ओजोन संरक्षण से है किगाली समझौता। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आपसे पूछे किगाली समझौता जो संबंधित है वो किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, क्योंकि ओजोन संरक्षण से संबंधित है, तो ओजोन संरक्षण का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, आपसे पूछे स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आदित्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कार। तो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी समय को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए और पानी को बचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है, इसका संबंध है आपका लिथियम से। लिथियम से इसका संबंध है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन और करंट अफेयर देखने के लिए आप लोग मिशन जॉब अड्डा टेलीग्राम और मिशन जॉब अड्डा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसे ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि जो आज करंट अफेयर हमने पढ़ाई है आपको, यहाँ से देखें, आपका किसान ऋण है और ये विभव है पनडुब्बी के बारे में। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आपके मंदिर हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं, ये सभी श्रेयस योजना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको कल वाले क्वेश्चन में पूछेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से न पढ़ लें। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।